Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work. In the last video, we understand multiplication of decimals number. Today, we understand how to divide with a decimal numbers. Okay. So, firstly, we start with the division of decimals by 10, 100 और 1000. बेटा अगर हमें कोई डिवीज़न 10, 100, 1000, 10,000 में मिल जाती है तो हम उसे विदाउट द सॉल्यूशन प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करेंगे. ओके. तो देखिए आप एग्जाम्पल दैट 459.2 इज डिवाइडेड बाय 10. ओके. अब आपको एक चीज कंसीडर, बेटा इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे 10,000 100 से तो हमारा क्या हो जाता था, एक इंक्रीज हो जाता था. इंक्रीज मीन्स यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद हमें यहाँ है तो हमें इंक्रीज करके एक डिजिट के बाद हमें क्या लगाना होता था, डेसिमल लगाना होता था. अब यहाँ पर डिवाइड है. डिवाइड में अगर हमें 10,000 और यहाँ इनसे डिवीज़न करना होगा तो यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पर जो हमारा डेसिमल है वो क्या है, 2 से पहले है तो अब हमारा डेसिमल किससे हो जाएगा, यहाँ 1 0 है तो इट मीन्स 1 को हम और इधर प्लेस कर देंगे 1 डिजिट से पहले. अब हमारा डेसिमल कहाँ हो जाएगा, 9 से पहले हो जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 45.92. डू यू अंडरस्टैंड. बेटा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको. यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते थे. हमारा यहाँ पर साइन है, अगर डेसिमल यहाँ है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम 1 आगे इसके बाद डेसिमल लगा देते थे. अब डिवीज़न है तो हमें इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है. तो अब यहाँ पर हमारा 9 के बाद डेसिमल है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 है तो एक डिजिट को आगे करेंगे 45.92. ओके. अब नेक्स्ट देखिए 459.2 इज डिवाइडेड बाय 100. अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 zeros हैं तो इट मीन्स हमारा 2 डिजिट से यहाँ पर हमें 2 डिजिट्स और जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आके डेसिमल पुट करना है. सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे. अब आप देखिए हमारा डेसिमल यहाँ है ना बेटा और हमें 2 zeros है, इट मीन्स हमें 2 डिजिट से और पहले यहाँ पर देखिए 1 2 तो इट मीन्स हमारा डेसिमल यहाँ से रिप्लेस होके 5 से पहले लग जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.592. ओके. अब नेक्स्ट देखिए 459.2 इज डिवाइडेड बाय 1000. अब हमें किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है. तो अब यहाँ पर कितनी जीरोस हैं, 3 zeros हैं. इट मीन्स हमें अपने डेसिमल को 3 डिजिट्स तक डिक्रीज ऑर्डर में लाना होगा. तो देखिए सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे. पॉइंट हमारा यहाँ पर है बेटा और 3 zeros है, इट मीन्स हमें 3 डिजिट से पहले देखिए 1 2 3 तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ से रिप्लेस होके हमारा डेसिमल यहाँ पुट हो जाएगा और आगे हम क्या लगा देंगे 0. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.4592. बेटा अगर हमें डिवीज़न में 10 100 1000 2000 नॉट 10,000 1 लाख इस टाइप्स के नंबर से अगर हमें डिवाइड करना है डेसिमल्स में तो बेटा हम हमेशा इसी वे से ही करेंगे. कभी भी आप दूसरा अनदर मेथड दैट इज डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड आप यूज़ नहीं करोगे. आप हमेशा डेसिमल एंड डिवीजन बाय 10 100 और 1000 इसी ही मेथड से करोगे. ओके बेटा. नाउ वी डू डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर. अब बेटा जो हमें डिवाइड करना है वो किससे करना है, एक होल नंबर से करना है, डेसिमल वाले डिजिट को. ओके. अब देखिए यहाँ पर है 12.48. हम इसे लिखेंगे एज अवर डिवीजन मेथड. 12.48 को डिवाइड करेंगे 4 से.
ठीक है बेटा। अब डेसिमल का यूज कैसे करेंगे इसी के अंदर, जल्दी से देखिए। 4 को अगर हमें 12 से करना है तो 4 3 ज़ा 12, ये तो डेसिमल से पहले की बात है, तो हम क्या कर देंगे 2 - 2 1 - 1 दैट इज 0। अब बेटा यहाँ डेसिमल, अब नेक्स्ट टर्म क्या आ गया, डेसिमल आ गया, तो हम यही क्वोशिएंट में ही डेसिमल पुट कर देंगे और नेक्स्ट किसको 4 को कैरी कर लेंगे यहाँ से। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा यहाँ तक डेसिमल से पहले वाला जो डिवीजन था हमने कंप्लीट किया। 4 3 ज़ा 12 माइनस करके जो हमारा यहाँ पर आया, क्या आया 0। अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो यही डेसिमल हम सेम यहाँ क्वोशिएंट में पुट कर देंगे। ओके, चाहे ये डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद आ रहा है जब हम डिवीजन कर रहे हैं, चाहे 1 डिजिट के बाद आ रहा है, तो जब भी डेसिमल की टर्न आएगी हम वो डेसिमल सेम क्वोशिएंट में पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ से नेक्स्ट को 4 को कैरी किया, देन 4 1 ज़ा 4, 4 - 4 दैट इज 0। अब नेक्स्ट हम यहाँ से 8 को कैरी करेंगे, 8 को कैरी किया हमने, 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट हम बेटा इसके साथ ही कंटिन्यू करते जाएंगे, देन 8 - 8 दैट इज 0। तो इट मीन्स बेटा जो हमारा यहाँ पर क्वोशिएंट है वो क्या है 3.12। ओके, दिस इज आवर क्वोशिएंट and 0 is our remainder. Okay, so our next topic is division of decimals by डेसिमल। इट मीन्स बेटा जो हमारा यहाँ पर डिविडेंड होगा वो भी किस में होगा, डेसिमल्स में होगा, और जो हमारा डिवाइजर होगा वो भी किस में होगा, डेसिमल्स में होगा। अब इन टाइप्स के क्वेश्चंस को बेटा हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमारा मेन फोकस होगा कि जो हमारा डिवाइजर है हम उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करें। क्या करें, होल नंबर में कन्वर्ट करें। अब बेटा होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 4.965 डिवाइडेड बाय 2.36। हम अपने डिवीजन को इस फॉर्म में भी लिखते हैं ना बेटा। तो देखिए अब हमें जो ये हमारा डिवाइजर है इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट करना है ताकि हम इजीली क्या कर सके, डिवीजन कर सके। अब हमें 2.36 से डिवीजन कैसे करेंगे बेटा, तो इसीलिए हम अपने डिवाइजर को क्या करेंगे, एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब बेटा देखो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना होगा जिससे जो हमारा डेनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, विदाउट डेसिमल हो जाए। अब ये विदाउट डेसिमल कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पर 2 डिजिट्स मतलब 2 0 वाले नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 मीन्स 100 से क्या कर देंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना होगा, एक साइड में हम मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर हम किसी नंबर में चेंज कर रहे हैं खुद से तो हमें वो चेंज बोथ साइड करना होता है। ओके, अब हमें चेंज चाहिए तो हमें सिर्फ इसमें चेंज था, हमें सिर्फ इसे कन्वर्ट करना था, लेकिन हम इस तरह चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना है तो हमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अब हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10,000 से क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हमने इसलिए 2 zeros वाले नंबर से मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, अब आप देखिए जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा, अब आपने मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है ना बेटा, अब आपको 4.956 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 है तो इट मीन्स 2 0 क्या हो जाएगा हमारा, 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स हमारा डेसिमल बेटा अब यहाँ पर है तो अब हमारा डेसिमल 1 2, हमारा डेसिमल कहाँ पुट हो जाएगा, 5 के बाद पुट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए है हमारे पास 2.36, ये है ना, तो हमने 2 डिजिट्स के बाद अपना डेसिमल को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2
हमारा डेसिमल कहाँ पुट हो जाएगा, 6 के बाद पुट हो जाएगा। 6 के बाद इट मीन्स 236.0। 236.0 का मतलब क्या है, 236। तो अब हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो सबसे अब हम डिवाइड करेंगे 495.6 डिवाइडेड बाय 236। अभी बेटा ये हमारी स्टेटमेंट वैसे ही बन गई ना, जैसे स्टेटमेंट हमने कैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, डिवीजन बाय अ डेसिमल ऑफ अ होल नंबर। ये हमारा होल नंबर हो गया और ये डिविडेंड हमारा डेसिमल में हो गया। तो अब देखिए 236 के लिए हमें फर्स्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो करके देखेंगे 236 2 जा, तो देखिए 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 2 2 जा 4, तो क्या आया बेटा 472। इट मीन्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 472। माइनस करेंगे दैट इज -2 from 5 that is 3, 9 - 7 that is 2, 4 - 4 that is 0। अब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइप के क्वेश्चन में, अब जब हमारा यहाँ डेसिमल की टर्न आ गई है, सभी डिजिट्स फिनिश हो गए हैं, तो अब हम ये डेसिमल कहाँ पुट कर देंगे, क्वोशिएंट में पुट कर देंगे। और हम यहाँ से किसको कैरी कर लेंगे, 6 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारा यहाँ पर कलेक्टिवली क्या हो गया 236, और ये भी 236 है। 236 1 जा 236। और अब हम माइनस करेंगे 6 - 6 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0। तो बेटा हमारा जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया 2.1 और रिमाइंडर क्या आया 0। सो वी राइट हियर दैट आवर क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 2.1 एंड remainder is equals to 0। Do you understand बेटा? I repeat this again। देखिए इन जब हमें डेसिमल्स में गिवन होता है हमारा डिवाइजर, तो हमें उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हो गए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए, तो हमें यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, अपर पार्ट न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। डू यू अंडरस्टैंड? अगर जितने भी डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, उतना ही नंबर से हमें मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में करना होगा। जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारा रिजल्ट आया 495.6 डिवाइडेड बाय 236। अब हमारा डेनोमिनेटर इट मीन्स डिवाइजर जो है एक होल नंबर में है, तो हमने इजीली डिवीजन कर दिया जस्ट लाइक दैट। और जो हमारा डेसिमल का रोल था जस्ट पुट हो गया यहाँ पर, तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया 2.1 और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है 0। ओके, नाउ वी डू डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। बेटा अब यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। लास्ट टाइम हमारा डिविडेंड और डिवीजर दोनों डेसिमल्स में थे, लेकिन अब जो हमारा डिविडेंड है जो वो क्या है, होल नंबर है, बट जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, डेसिमल में है। लेकिन हमें तो नीड हमारे डिवाइजर की है कि डिवाइजर हमारा होल नंबर होना चाहिए, तो हमें इसमें भी कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इस वे में लिखेंगे अपने नंबर को, डिवाइडेड बाय 21.5। ओके, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, ओनली 1 डिजिट है, 1 प्लेस है, तो इट मीन्स हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ तो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 66,650। ओके, और यहाँ पर देखिए अब जब हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 1 डिजिट हमें आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्लेस करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो हमारा पॉइंट रिप्लेस होकर 5 के बाद आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 215.0। इट्स सिंपल, 215.0 इज ऑल्सो कैट टू 2015। तो अब बेटा हम नॉर्मली इसे डिवाइड कर लेंगे, 66,650 को हम डिवाइड करेंगे 215 से। ओके, अब हम इनको
3 वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। अब हम 215 के टेबल में बेटा मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे कि हमें लेस देन क्या चाहिए, 666 से लेस देन चाहिए। तो देखिए, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 3 2 ज़ा 6, तो हमारा क्या आ गया 645, दैट इज लेस देन, सो वी राइट हेयर 3 एंड हेयर 645। अब हम माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 6 0। अब अगेन हम यहाँ पर 5 कैरी करेंगे, तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया 215, और ये भी 215 है, 215 1 ज़ा 215, माइनस करेंगे 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारा 0। अब हम यहाँ पर 0 को कैरी करेंगे, एज यू नो देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ दैट 0 एंड वी पुट 0 इन दैट क्यूशेंट। ओके, आपने स्टेप्स के क्वेश्चन किए होंगे। तो बेटा अब हमारा जो यहाँ पर क्यूशेंट है वो क्या आया 310। वी राइट हियर दैट क्यूशेंट इज इक्वल्स टू 310 and remainder is equals to 0. That this is the way to done that questions. I hope you understand that all the methods of division in division by 10, 100, 1000, division by whole number or decimal, division by a decimal and division by a decimal by a whole number. Thank you. Have a nice day.